पहले मैं मुस्लिम थी, अब मैं हिंदू बन चुकी हूँ। 1 साल हो गया। उस दिन जब मैं प्रॉपर्टी के मैटर में 350 बीघे जमीन है हमारी चमरौआ में, नोगमा दबका में, इसी सिलसिले में मैं अपने गांव गई दबका। और जैसे ही मैं दबका गई, जैसे ही इम्तियाज हुसैन चिंटू को पता चला कि ये आई है और ये कुछ कर सकती है, तो जो वीडियोस वाला फोन था उसने छीन लिया। लेकिन मैंने पेन ड्राइव और जितनी भी सारी चीजें थी अपने दोस्तों को बोला और वो वीडियोस मैंने सेव करवा दी थी। मुझे पता था कि ये होगा, लेकिन इन्होंने उस दिन मुझे किडनैप किया और मेरा रेप किया। एक एक करके 1-1 घंटे बाद इन्होंने मेरे दोनों हाथ पैर बांध दिए थे और ये दोनों पैर बांध दिए थे रस्सियों से कि मैं अपने हाथ पैर ना चला सकूं। मेरी दोनों लेग ओपन करके इन्होंने मुझे एक एक करके बलात्कार किया। मेरे ताऊ के बेटे हैं लतीफ मौलाना, जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, एंड इम्तियाज हुसैन चिंटू और अफसार हुसैन, असरार हुसैन, जिन्होंने मेरी मोम का भी बलात्कार किया। वहाँ बहनें थे, इन्होंने मुझे धोखे से उस सब लोग मिलके मेरा एक एक करके बलात्कार करते रहे और बेल्टों से मारा। और ये टैटू बनाने पर यहाँ पर इतनी बेल्टें मारी और ये पूरे निशान हैं, ये पूरी बॉडी खरोच ली इन्होंने और मुझे बेल्टों से मारते रहे। मेरी पूरी चीखें, मेरे अंदर कितना दर्द था, मेरे आंसू भी नहीं आ रहे हैं। अब मुझे ब्लीडिंग हो रहा है। उस दिन से मेरा ब्लीडिंग स्टॉप भी नहीं हुआ। मुझे इन्फेक्शन, कल मैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हुआ। जब मैं नंगी थी, पूरे कपड़े उतार के इन्होंने ट्रेन के डब्बे में मेरे साथ रेप किया। 4 लड़कों को इन्होंने बुर्का पहनाया और बुर्का पहना के मुझे किडनैप करवा के इन्होंने बोला कि रेलवे ट्रैक पे फेंक देना। लेकिन पता नहीं, मैं भगवान से एक ही दुआ मांग रही थी कि हे कृष्ण भगवान मेरा साथ दो। पता नहीं किसी ने दरवाजा कैसे खोला और मैं अपनी जान बचाते हुए ट्रेन के डब्बे में भागने लगी मदद के लिए, हेल्प के लिए। वो 2 रातें मेरे ऊपर कहर की थी। मैं बता नहीं सकती कि जिस तरीके से इन लोगों ने मिलकर मुझे बेल्टों से मारा है और जैसे एक एक करके मेरे साथ रेप कर रहे थे, सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पे छोड़ रहे थे। मेरे होठ पूरे अंदर से मुंह कटा हुआ है। इन्होंने कोई जगह मेरी ऐसी बाकी नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि इन्होंने मेरे साथ जहाँ तक जुल्म की इंतहा नहीं। मैं एक ही बात चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले इन लोगों से। इन लोगों ने मुझ पे दरिंदगी की हदें, मेरा जिस्म नोच लिया और ट्रेन के अंदर भी नंगा रखने के बाद और बोल रहे हैं कि ये तो और लड़के बुला के अभी और भी मजे ले सकते हैं। ये बताइए, मैं अपनी ना मेरे जिस्म पे एक कपड़ा था ना पैंटी थी, बिल्कुल नंगी तनहा थी मैं।